जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है। फिर एक ज्ञानवर्धक जानकारी देते हुए बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना, अपने घर इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति ही करोगे। देखिए, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ इसी दिन सृष्टि पर प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन सृष्टि का निर्माण भी हुआ था और इस बार की जो महाशिवरात्रि है उसकी तिथि आप कहीं पर नोट कर लीजिए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात 9:04 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:01 पर होगा। तो आपको इसी के बीच में उपाय करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वह बताने से पहले आप यह समझिए कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यह जानिए कि महा का अर्थ होता है महान और शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि, अर्थात शिव जी की महान रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन में हर मनोकामना वो स्वयं ही पूर्ण कर पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट बिल्कुल खत्म कर देते हैं भोलेनाथ और उस व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा निश्चित ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखने के साथ ही अपनी राशि लिख दीजिए। राशि के अनुसार जो उपाय बन पड़ेगा मैं कमेंट में आपको बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर क्या क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित करना है, वहां से क्या चीज आपको वापस लेकर आनी है ताकि आपके घर में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वहीं दूसरी तरफ आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो सके। दोस्तों, हर व्यक्ति महाशिवरात्रि का इंतजार इसीलिए करता है ताकि वह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को आपको पूजन करना चाहिए। कोई भी खास उपाय करते हैं तो उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या क्या लेकर वापस आना चाहिए ताकि आपके घर में अन्य धन के कभी भंडार खाली ना हो पाए, हमेशा अन्न धन भरा रहे। देखिए, आपकी जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानी, कितनी ही बड़ी से बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान के चलिए अगर आपके जीवन वन में धन की समस्या है, नौकरी अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपके शत्रु आपको घेर कर रखते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो एक बात ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि का पावन दिन आने जा रहा है और यह ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी से भी उपाय कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ साक्षात पूजा करने से ही तुरंत प्रकट होकर आशीर्वाद उसको दे सकते हैं। उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितना ही बड़ा से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, तुरंत ही खत्म होकर उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष, शनि दोष, बृहस्पति दोष, कोई भी दोष लगा हो, आपको शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में सारी परेशानियां जो चल रही है
आपके जीवन में धन आना अगर बंद हो गया है तो उसका आगमन शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी कोई परेशानी टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखकर जाइएगा। मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, और इस वीडियो के अंत में आपको खुद महसूस होगा कि आज आपने यहाँ से कोई जानकारी लेकर गए हैं। आपका 5 से 10 मिनट का जो कीमती समय है वो आपको पूरे जीवन याद रहेगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। देखिए, एक बात क्या कही गई है, ध्यान से सुनिए। जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा साधना क्रिया को तुरंत ही तथास्तु में बदल देते हैं, यानी कि मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, हर एक उपाय ध्यान से सुनिए। मैं जितने उपाय बताऊंगी सब उपाय मंदिर के अंदर ही होंगे, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके निज जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल सके। देखिए, होता क्या है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, क्या उपाय हम घर पर कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। देखिए, आपको मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मंदिर का शिवलिंग जो होता है इसमें एक अलग ही ज्यादा बड़ी एनर्जी होती है। यह शिवलिंग जो है वो करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया करते हैं तो वो तुरंत ही तेज में बदल जाता है। उसका तेज आपको मिलता है और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, अगर आप उनको तुरंत खत्म करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन उपायों को मंदिर में जाकर ही आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह 8 मार्च और 9 मार्च दोनों तिथियों पर पड़ रहा है। तो अगर इन तिथियों पर आप जाकर के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना क्रिया कर पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। पूरे साल आपके घर में धन और अन्न के भंडार भरे रहेंगे। तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, सबसे पहले आप कहीं पर नोट कर लीजिए, कॉपी पेन में गलती मत कीजिएगा। इसी वजह से बोल रही हूँ कि आप कहीं पर कॉपी पेन में लिख लीजिए। अगर आपने गलती की तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। और इस साल की जो महाशिवरात्रि पर्व पढ़ने जा रहा है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, पंचांग योग जैसे 18 योग बनने जा रहे हैं, जिनका फायदा आपको जरूर ही उठा लेना चाहिए। जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन की समस्त दिक्कतें तो दूर होंगी ही, साथ ही हर मनोकामना भी आप पूर्ण कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज आपको शिवालय पर लेकर जानी है वह है जल। अब कई लोग बोलेंगे कि दीदी जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, तो जी नहीं, आपको अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए अगर आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो यह है कि अगर आप अपने घर से जल लेकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो जल के माध्यम से आप भोले बाबा से सीधे रूप से जुड़ सकते हैं।